जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं फटाफट प्राचीन भारत की 20 गो स्टैटिस जीके की बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये जो वीडियो है सिर्फ स्टैटिस जीके की वीडियो है, थ्योरी के लिए कहते हैं, तो इसका थ्योरी के लिए वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा दोस्त। तो अभी हम देखने वाले हैं स्टैटिस जीके, जो प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन भारत से हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात आता है पहला नंबर कि इतिहास शब्द आते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर कोई बाई चांस पूछ लिया जाए क्या, जैसे स्टैटिस जीके आप लोग देख रहे हैं इतिहास का, तो इतिहास है क्या चीज? इतिहास का मतलब होता है दोस्तों बीती हुई बातों का अध्ययन करना। इति माने बीती और हास माने बात, यानी बीती हुई बातों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस के कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। भाई हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो यूनान के निवासी थे। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। अब चलते हैं दोस्तों, अब जीके पर चलते हैं। ये भी जीके ही था, स्टैटिस के रूप में ही जानते हैं, लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट पर। जैसे मतलब पहिया या कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। पहिया या कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का शुरुआत किस काल में होता है? मध्य पाषाण काल में। ये इतिहास की सब बांटा हुआ भाग है दोस्तों, जो आपको थ्योरी वीडियो में देखने को मिलेगा। ये स्टैटिस जीके के लिए सिर्फ है, तो थ्योरी वीडियो की तरह ना समझ। थ्योरी वीडियो को देखना तो मेरे चैनल पर जाके इसका फुल्ली थ्योरी देखिए। वही भीमबेटका क्या चीज है? एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका क्या चीज है? तो एक पुरातात्विक स्थल है। और भीमबेटका प्रसिद्ध जो किस चीज के लिए है? तो गुफा शैल चित्रों के लिए। यानी कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछता है दोस्त और सेट मारते हो तो भी देखते होंगे कि क्या भीमबेटका प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? शैल गुफा शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका है कहाँ? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। वही विश्व का प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो बोगजा गोई अभिलेख, जिसको ही हम लोग एशिया माइनर के रूप से जाना जाते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग एशिया माइनर के रूप में भी जानते हैं। तो विश्व का प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो एशिया माइनर भी कह सकते हैं। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाने के लिए सीखा था। और वही बात करते हैं, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो वह तांबा था। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग कौन सा धातु किया था? तो तांबा था। और मनुष्य के द्वारा सबसे पहले बनाया गया पालतू जानवर कोई था? तो वो क्या चीज था? कुत्ता। कुत्ता को ही हमारे प्राचीन कह सकते हैं, हमारे पूर्वज लोग जो थे सबसे पहले उन्हें पालतू बनाए थे। किसको? कुत्ता को ही। वही बात करें सिंधु घाटी सभ्यता काल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो कितना था दोस्तों? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ईसवी सीधा चलता जबकि ईसा पूर्व उल्टा चलता दोस्त। यही वही करें 2500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 1750 ईसा वर्ष पूर्व तक भीम सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलन था। वही बात करें सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध था किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे अगर सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें सबसे शहरी वातावरण इन्हीं में देखने को मिला था। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या चीज था? कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या चीज था? कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या चीज था? यानी फसल कौन सा उपजाते थे? तो जौ और गेहूं। जौ और गेहूं। कपास की खेती की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो सिंधु वासियों ने किया था। कपास की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो सिंधु वासियों ने किया था। आलमगीरपुर स्थित है हिंडा नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का विस्तार था कैसा? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था दोस्त? तो त्रिभुजाकार था। ये जो हमारे थे 20 स्टैटिस जीके थे, 20 स्टैटिस जीके के था, जिसको हम आज लोग अध्ययन कर ले। फिर और अगला दिन देखेंगे 20 और स्टैटिस जीके को, जो क्या प्राचीन इतिहास पर इसी तरह से प्राचीन इतिहास खत्म करेंगे स्टैटिस जीके के रूप में, जिससे आप लोग भी नहीं लगे फटाफट 20 गो स्टैटिस जीके को हम लोग देख लिए।
वैसे कर दोस्तों आप लोग के प्राचीन भारत के और मध्यकालीन आधुनिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आदि चीजों के भी क्या हम लोग स्टैटिस्टिक्स जीके के रूप में इसी प्रकार 20-20 करके देख ले।